तो स्टूडेंट्स, तो अब हम कर रहे हैं क्लास सेकंड चैप्टर वन। क्लास सेकंड में क्या है? फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कंप्यूटर जो है वो तो एक बहुत स्मार्ट मशीन है। ठीक है। अब कंप्यूटर क्या होता है ये तो सब हमने पढ़ा होगा फर्स्ट क्लास में भी कि कंप्यूटर। और हम लोग जो यूज करते हैं मोबाइल, हम लोग सब यूज करते हैं ना मोबाइल घर में। हम लोगों के घर में टीवी भी होते हैं आजकल, जो एलसीडी स्मार्ट टीवीज होते हैं वो भी हमारे कंप्यूटर की ही एक पार्ट है, क्योंकि उसमें स्मार्ट टीवीज में भी हम नेट चला सकते हैं ना। देखा होगा, काफी बच्चों के पास होगा। कई बच्चों के घर में आपने लैपटॉप कंप्यूटर देखे होंगे ना, पापा मम्मी या कोई चाचा वगैरह काम करते हैं, हमारे बिजनेस शॉप्स पर होता है। तो कंप्यूटर जो है वो एक बहुत स्मार्ट मशीन है। स्मार्ट मतलब क्या होता है? स्मार्ट का मीन्स क्या होता है? जो सारे काम फटाफट बहुत आसानी से कर लेता है। तो कंप्यूटर जो है वो एक स्मार्ट मशीन है। कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल मशीन। कंप्यूटर बहुत ज्यादा काम की चीज है। इट इज वेरी यूजफुल। हम लोग डेली अगर हमें किसी को लेटर भेजना है तो हमें लिखना नहीं पड़ता, फटाफट हम कंप्यूटर में टाइप करके सेंड कर सकते हैं और वो 5 मिनट में उनके पास पहुंच भी चुका होता है, वो पढ़ भी चुके होते हैं। बहुत जल्दी जल्दी कितनी ही बड़ी कैलकुलेशंस हो, हम कंप्यूटर से बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम लोगों को कोई गाने सुनने हैं तो वो हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। हम लोगों को गेम्स खेलने हैं, एनिमेशन मूवीज देखनी है, तो कंप्यूटर जो है वो बहुत काम की चीज़ है। इससे भी बड़े बड़े काम जो है वो कंप्यूटर कर सकता है। अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो, आपको पता है एरोप्लेन में जाना हो या ट्रेन से जाना हो, तो हम इनकी टिकट्स ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। घर पे बैठे बैठे पापा मम्मी को कहीं भी जाना नहीं पड़ता, फोन से टिकट्स बुक हो जाती हैं फटाफट। हमें कुछ ऑर्डर करना है, आपने देखा होगा स्विगी जोमेटो से घर पे मंगाना है तो घर से रेस्टोरेंट से खाना आ जाता है। तो ये सब काम कौन करता है? हमारे कंप्यूटर, क्योंकि मोबाइल भी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है, तो हम सारे काम ये कंप्यूटर खेल से करते हैं। इट इज यूज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये हर लगभग हर जगह आज के टाइम में यूज होता है, सच एस इन स्कूल। स्कूल में लैब होती है, आपने देखा, आप फीस सबमिट कराना आते हैं, अकाउंट ऑफिस में कंप्यूटर रखे होते हैं ना। प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में भी कंप्यूटर रखा होता है, क्योंकि उन्हें अपनी फाइल्स डाटाबेस रखना होता है। सारा नाम की किस बच्चे का क्या रोल नंबर है, उनका क्या फादर नेम है, वो कहाँ से आते हैं, कौन सी बस में आते हैं, लाइक दैट। होम्स, घर में अगर हमारा बिजनेस है या घर में भी कंप्यूटर का बहुत सारा काम होता है। हम अपने खर्चों का रिकॉर्ड रख सकते हैं। शॉप्स पर तो काम होता ही है, वो बिल काट कर देते हैं। आपने देखा ना, आप कुछ भी शॉप पे काम कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो आप बिल लेते हैं, तो वो कंप्यूटर से बिल दे देते हैं। हम मॉल्स में जाते हैं या किसी पर्टिकुलर स्टोर में जाते हैं, ब्रांडेड स्टोर पे, तो वहां हमें कंप्यूटर से स्लिप मिलती है। नॉर्मल जो किराना वो स्टोर होते हैं वहां से नहीं मिलती, बट अगर आप इजी डे या विशाल मेगामार्ट टाइप जा रहे हैं तो वहां आपको स्लिप मिलती है, वो कंप्यूटर से मिलती है परचेजिंग की। ऑफिस में, बैंक में गए हो मम्मी पापा के साथ कभी, तो बैंक में आपको मिलती है ना स्लिप, वहाँ मशीन्स लगी होती है पैसे जमा कराने के लिए, पैसे निकलवाने के लिए, या मम्मी पापा पासबुक प्रिंट कराते हैं तो वहाँ होता है ना। हर जगह हमारे हॉस्पिटल्स में अगर आप कभी जाओ तो स्लिप कट के मिलती है, वहां से हम पेमेंट करते हैं। वो हमारा नाम वगैरह पूछते हैं और वो प्रिंटेड करके हमें स्लिप दे देते हैं। और वो सारे पेशेंट्स का डाटा रखते हैं कि कौन पेशेंट किस टाइम आया था, उसको क्या बीमारी थी, क्या दवाई दी। इस तरह के रिकॉर्ड जो है वो सब कंप्यूटर में ही रखते हैं। इट हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। ये एक बहुत ज्यादा जरूरी हिस्सा बन गया है हमारी लाइफ का, क्योंकि हम बिना मोबाइल के कुछ नहीं करते ना, घर से बाहर भी नहीं निकलते। तो किसी को भी घर से बाहर जाना तो वो मोबाइल लेकर जाएगा। तो कंप्यूटर क्या है, वो हमारी लाइफ का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया। अ कंप्यूटर हैज सम वंडरफुल फीचर। इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी फीचर्स है, दैट मेक्स इट स्मार्टर देन ए ह्यूमन बीइंग। ये एक हम आम इंसान से ज्यादा अच्छा स्मार्टर बनाता है। क्यों? क्योंकि वी आर पीपल। अगर मुझे एक गेम आता है तो मैं एक ही गेम खेल सकती हूँ, मैं 10 गेम नहीं खेल सकती। अगर मुझे एक सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे से आता है, बाकी सब्जेक्ट कम आते हैं, तो मैं वैसा ही कर सकती हूँ। बट कंप्यूटर क्या है, वो हर चीज में एक्सपर्ट है। वो हर चीज बहुत अच्छे से कर सकता है। हम लोग छोटी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बट वो 10 10 20 डिजिट्स की भी कैलकुलेशन विद इन सेकेंड कर देगा।
और हम लोगों को उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो इसको ह्यूमन बीइंग यानी हम लोगों से भी ज्यादा स्मार्ट बनाती है। देखे कौन कौन से फीचर है एक एक करके। अब हमें यहाँ पे देखो, ये तो कंप्यूटर है, ये हम लोग हैं। तो कंप्यूटर वर्सेस मैन एक डिफरेंस दिया हुआ है। स्टोरेज, सबसे पहले स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, जैसे आपने देखा है मम्मी पापा अलमीरा में कपड़े रखते हैं, हम लोग स्टोर करते हैं ना, फैल के नहीं रखे जाते, हर जगह नहीं फैले होते। आपकी बुक्स, आपकी एक शेल्फ बनी होगी, वहां पर आप अपनी बुक्स रखते हैं, इधर उधर नहीं फेंकते। तो उसे कहते हैं स्टोरेज, मतलब किसी चीज को एक जगह इकट्ठे करके रखना, स्टोर करना। तो जो मैन है, ए मैन में फॉरगॉट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन हिज माइंड। जो हम लोग हैं, हम लोग कई चीजें भूल जाते हैं ना। हम लोगों ने नर्सरी क्लास में ANR पढ़ा था, बट अब हम सेकंड क्लास में हो गए। तो हमें अगर अभी कोई अचानक से बोले कि ANR सुनाओ सारे, तो हम कहीं ना कहीं अटक जाएंगे और हमें नहीं आएगा। अगर कह कह गए सुन लेगा तो और ही हम फंस जाएंगे, हमें बिल्कुल नहीं याद होंगे। कुछ कुछ सुना देंगे, कुछ कुछ भूल जाएंगे। बट कंप्यूटर स्टोर्स इज लार्ज अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगेट्स इट। जो कंप्यूटर है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकता है और कभी भी उसे भूलता नहीं है। वो एक साथ 100, 1000, लाखों किताबों को ना ऐसे एक टूल वर्ड टू वर्ड याद रख सकता है, लेकिन हम लोग तो नहीं कर सकते। हम लोग तो, हमारे पास सब्जेक्ट वाइज 4-5 बुक्स होती हैं, हम उनको भी भूल जाते हैं ना। यस। तो अब अगला डिफरेंस है कि अगला स्मार्ट मशीन क्या है, टाइम के बेस पे। कंप्यूटर, मैंने आपको बताया ना, कंप्यूटर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर देता है। अगर मुझे कोई घर में से ना कपड़ा ढूंढना है, मम्मी को बोलो कि मम्मी मुझे तो ना ब्लू वाली टी शर्ट पहनी है जो मैंने 1 महीने पहले पहनी थी। तो मम्मी क्या करेगी, मम्मी अलमीरा खोलेगी, टाइम लगाएगी, उसको ढूंढेगी ना, ऊपर नीचे देखेगी, 2-3 मिनट ढूंढेगी कि वो कपड़ों में कहाँ रखी है। बट जबकि हमने वो सिर्फ 1 महीना पहले या हमने 2-4 दिन पहले पहनी थी, तो भी मम्मी को टाइम लगेगा उसे ढूंढने में। बट कंप्यूटर को अगर आपने 2 साल पहले, 5 साल पहले कोई चीज सेव करी थी ना कि ये मेरी फाइल है, ये मेरा रिकॉर्ड, मेरी फोटो है, इसको ना संभाल के रखो आप। 2 साल पहले हमने कंप्यूटर को दी थी और अब हमें ढूंढनी है, तो विद इन सेकेंड वो उसे खोलकर हमारे सामने रख देगा। तो मतलब ए मैन नीड्स मोर टाइम टू डू एनी वर्क एज कंपेयर टू कंप्यूटर। जो ह्यूमन बीइंग है उसको बहुत सारा टाइम लगता है कंप्यूटर के कंपैरिजन में किसी भी काम को करने के लिए। कई बार तो हमें मम्मी ने को आपने बोला ब्लू शर्ट, वो एकदम से नहीं मिल जाएगी, अलमारी खोलेंगे सामने मिल जाएगी, लेकिन कभी टाइम भी लग सकता है। लेकिन कंप्यूटर के कंपैरिजन में हमें ज्यादा टाइम ही लगता है। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन डू मेनी जॉब्स एट द सेम टाइम। और बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। मम्मी को अगर आपने बोला कि अलमीरा में से कपड़े दो, तो मम्मी सिर्फ कपड़े ही दे सकती है, बट कंप्यूटर आपकी फाइल भी ढूंढेगा, आपकी फोटो भी ढूंढेगा, साथ साथ गाने भी चला रहा होगा, साथ साथ गेम भी ऑन होगा। तो कंप्यूटर जो वो एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है चीजें ठीक होना। ए मैन कैन मेक मिस्टेक, हम लोग गलतियां कर सकते हैं ना। अब हमें तो ऐड करना आता है, हम सेकंड क्लास में हो गए, मैं ऐड करना सिखाया था, फर्स्ट में भी सिखाया था, सेकंड में भी सिखाया था, लेकिन हम फिर भी गलती कर देते हैं ना, ऐड करने में गलती करते हैं ना। बट ए कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता। वर्क प्रोसेस का क्या मतलब है। अब अगर आपने आज पढ़ाई करी, आप अभी स्कूल से जाते हो, थक जाते हो ना, स्कूल से जाते ही थोड़ी देर खेलोगे, खाना खाओगे और सो जाओगे, या फिर थोड़ी देर जस्ट ऐसे ही लेट जाओगे, रेस्ट करोगे ना। अ मैन नीड्स रेस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम, बट जो कंप्यूटर है उस वो कभी भी नहीं थकता एंड कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, और बहुत लंबे टाइम तक वो काम कर सकता है। जब तक हम उसे स्विच ऑफ नहीं करेंगे, शट डाउन नहीं करेंगे, तब तक कंप्यूटर से हम कितना भी काम कर ले, वो आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं थक गया या मुझसे नहीं हो रहा है। बट ह्यूमन बीइंग है, हम लोग तो थक जाते हैं, हम लोगों को रेस्ट चाहिए होता है। उसके बाद है डिसीजन। डिसीजन, ए मैन कैन टेक ऑन डिसीजन, हम लोग खुद फैसले ले सकते हैं ना। जैसे अगर आपसे मम्मी ने पूछा बेटा आज आइसक्रीम खाओगे या शेक पियोगे, तो आप बताओगे ना
कि नहीं मम्मी मुझे तो आज शेक पीने का मन है, नहीं मम्मी आज मुझे चॉकलेट खाने का मन है, आप ऐसे बोलोगे। बट अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन, बट कंप्यूटर अपने आप कोई भी काम डिसाइड नहीं कर सकता। हम उसे बोलेंगे कि आपको वो वाली फोटो ढूंढनी है, आपको वो वाला गेम ऑन करना है, तो वो वही गेम ऑन करेगा। वो अपने आप से ऐसा आपको नहीं बोलेगा कि लाओ मैं आज आपके लिए ये वाला गेम ऑन कर देता हूँ। ठीक है। ऑर्डर्स। अब कंप्यू मैन डज नॉट नीड एनी ऑर्डर टू वर्क, मतलब हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। हमें कोई ये नहीं कहेगा ना तुम ये करो तो ही हम काम करेंगे, हम अपनी मर्जी से भी काम कर सकते हैं। अब जैसे ही आपके पास मैम खड़ी है तो मैम आपको बोलेगी बेटा चुप हो जाओ, तो आप मैम का काम करोगे। लेकिन जैसे ही मैम क्लास से बाहर जाएगी आप अपने आप काम करेंगे ना। तो मतलब मैं जो पर्सन होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग होते हैं, हमें किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। बट कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर वर्क्स ऑन ए मैन्स ऑर्डर, बट जो कंप्यूटर है वो हमेशा सिर्फ इंसान के ऑर्डर्स पर ही काम करता है। सेकंड है फीलिंग्स। अ मैन हैज फीलिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेट हर्ट यू फील इट। जो हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, मैन है उसको फीलिंग्स होती है, मतलब अगर उसे चोट लगी है तो आपको दर्द होता है ना, आप कहीं से गिर गए तो आपको दर्द होगा। बट अ कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग, उसकी कोई फीलिंग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉनिटर को पीटेंगे, थोड़ा सा थप्पड़ मार देंगे, तो वो आपको वापस नहीं मारेगा, वो एज इट इज बैठा रहेगा। ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, हम अलग अलग जगह बहुत ज्यादा उसका यूज करते हैं। आपने कई जगह कंप्यूटर को देखा होगा, और वो ऑलमोस्ट हर फील्ड में होता है। सबसे पहले है होम, घर में क्या होता है, हम लोग मूवीज देखने के लिए, सॉन्ग्स सुनने के लिए उसे यूज करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें ढूंढनी है इंटरनेट पर तो भी हम घर में उसका यूज करते हैं। गेम्स खेलने के लिए करते हैं, और होमवर्क करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। अब स्कूल्स में कहाँ का यूज होता है, मैंने आपको बताया ना, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स एंड हेल्पिंग टीचर इन टीचर्स टीचिंग। जैसे अगर हमें रिकॉर्ड रखना है कि कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक है, लाइब्रेरी का रिकॉर्ड रखना है कि हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हैं, उसके लिए हम स्कूल्स में यूज करते हैं। हम टाइम टेबल बनाने के लिए, हम रिपोर्ट कार्ड और लाइब्रेरी कार्ड बनाने के लिए भी यूज करते हैं कंप्यूटर का। डूइंग प्रैक्टिकल वर्क इन लैब एंड हेल्प्स टू ड्रॉ एंड कलर। और हम लैब में गए ना, आप लोगों ने पेंट ओपन किया होगा, तो पेंट ओपन करके हम लोग कलर करते हैं ना। तो प्रैक्टिकल वर्क के लिए भी लैब्स में, स्कूल्स में यूज होते हैं कंप्यूटर। अब शॉप्स और ऑफिसेज में कहाँ होते हैं, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स। मतलब मैंने आपको बताया, सपोज आप विशाल मेगा मार्ट, इजी डे गए हैं, तो वहां पे कितना सारा सामान होता है। उन सारे सामान का रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग यूज करेंगे शॉप्स में। नहीं तो कैसे कोई सामान उठा ले जाएगा, गुम हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो शॉप वाले रिकॉर्ड रखेंगे ना कि हमने 10 शर्ट परचेज करी थी, और अब 2 सेल हो गई, 2 बिक गई है, तो 8 हमारे पास लेफ्ट है, बची हुई है। तो इस तरह के रिकॉर्ड्स हम शॉप्स में रखते हैं। टाइपिंग एंड प्रिंटिंग बिल्स, बिल्स को टाइप करना कि किसने क्या क्या सामान लिया है, और उनका बिल प्रिंट करके देने के लिए। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इन ऑफिसेज, ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजने और रिसीव करने के लिए भी हम ऑफिसेज और शॉप्स में यूज करते हैं कंप्यूटर का। बैंक में किस लिए कहते हैं, कीपिंग द डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट। अब बैंक में हजारों लाखों लोगों का अकाउंट होता है, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, उनका बैंक अकाउंट का कि भी किसका है, ये कौन, क्या नाम है इनका, ये कौन से एड्रेस पे रहते हैं, इनके अकाउंट में कितने रुपए हैं, तो ये सारा जो रिकॉर्ड होता है वो हमारा बैंक में रहता है। टेकिंग आउट मनी फ्रॉम एटीएम्स, और अगर हमें पैसे निकालने एटीएम्स में, आपने एटीएम देखे, पापा मम्मी के साथ कभी एटीएम गए हैं, तो आपका होमवर्क आज ये है कि आपको ना, मम्मी पापा, अगर आपने एटीएम नहीं देखा है तो मम्मी पापा से बोलना कि मम्मी पापा हमें एटीएम जरूर दिखा के लाना। एटीएम से क्या होता है, आप पापा से पूछेंगे एटीएम क्या होता है। एटीएम होता है अगर हमारा अपने अकाउंट से पैसे निकालने हैं तो हम एटीएम में जाते हैं, मतलब हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने एक छोटी सी मशीन बना रखी है जो 24 घंटे ओपन रहती है, और हम उसमें से जाके किसी भी टाइम जब भी हमें जरूरत हो हम पैसे निकाल सकते हैं। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में मैंने आपको बताया कि पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, एक्सरे हुआ है तो एक्सरे रिपोर्ट मिलती है ना, किसी के बोन्स में प्रॉब्लम है तो वो एक्सरे लिखते हैं डॉक्टर, एक्सरे होता है, ब्लैक सा पेज होता है, उसमें उसकी हड्डी स्कैन होती है, तो वो सब कंप्यूटर की हेल्प से होता है।
और डॉक्टर को उसे देखकर डिजीज को पता करने में बहुत हेल्प मिलती है। डिजाइनिंग, अब आपने देखा है क्लोथ्स, अब हर तरह के अलग अलग डिजाइन के कपड़े आते हैं, कार आती है, हर रोज नए डिजाइन आते हैं, मशीन्स आती है, बिल्डिंग आती है। या फिर बुक्स पे देखो आप, अलग अलग डिजाइन प्रिंट होते हैं, मैगजीन्स पे होते हैं। कार्टून देखो, आप सारा दिन कार्टून देखते हो घर जाके अलग अलग चैनल्स पे, पोगो चैनल पे देखा, छोटा भीम देखा, तो वो क्या होता है, वो रियल में तो नहीं होते, वो कार्टून्स होते हैं। तो वो सारे कार्टून कहाँ कैसे बनते हैं? कंप्यूटर से। उसके बाद है रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स में क्या क्या यूज होता है? हम बुक टिकट, मैंने आपको अभी पहले बताया था कि टिकट बुक करने के लिए सारे पैसेंजर्स का कि कौन कहाँ से चढ़ेगा, कहाँ उतरेगा, कौन से स्टेशन पर उतरेगा, कौन सी ट्रेन में वो ट्रैवल करेगा, तो ये जो सारा रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर के थ्रू रखा जाता है। गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कि कौन सी ट्रेन कहाँ से चल रही है, कहाँ तक जाएगी, कितने बजे जाएगी, ये सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर के थ्रू। इसी तरह स्पेस क्राफ्ट आपने सुना होगा ना, स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन पता करने के लिए, रॉकेट स्पेस में भेजने के लिए। और मिलिट्री, मिलिट्री क्या होती है? आपने देखा ना, आर्मी फोर्स होती है जो हमारे देश की रक्षा करती है, तो उनके लिए जो सिक्योरिटी, उनके लिए जो हथियार बनाए जाते हैं ना, रॉकेट्स, वो सब क्या होते हैं? स्पेस रिसर्च एंड डिफेंस में आते हैं। वहां भी कंप्यूटर का बहुत यूज होता है। लर्निंग न्यू स्किल, नई नई चीजें सीखनी, अगर आपने सीखना है, देखो, हाउ टू ड्राइव ए कार और फ्लाई एन एरोप्लेन। आपने सुना होगा, अगर मुझे कोई कार सीखनी है, एक तो हम कार वाले को पैसे देंगे और वहां प्रैक्टिकली सीखेंगे, बट उससे पहले भी हमें कुछ पता होना चाहिए कि कार कैसे चलाते हैं, तो वो हम यूट्यूब पे देखते हैं। आपने देखा है, अब आप ड्राइंग करना है, आपको कोई नई चीजें ड्राइंग करनी है, आपकी मैम तो आपको दो तीन चीजें सिखा रही है, लेकिन आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, कि आपको अगर शौक है तो आप और भी चीजें सर्च करके इंफॉर्मेशन और वहां से सीख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज को कैसे ड्रॉ करें। लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, आजकल बहुत सारी अलग अलग एप्स आ रही हैं जिसके थ्रू आप लर्निंग, कुकिंग और बहुत कुछ सीख सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, अब देखते हैं कंप्यूटर के टाइप्स क्या क्या है। कंप्यूटर हमारा बहुत अलग अलग तरह के साइज में आता होगा। आपने देखा इस तरह का कंप्यूटर अपने लैब में देखा है, दीज आर डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्योंकि ये डेस्क पे रखे होते हैं, टेबल के ऊपर रखे हुए होते हैं, इन्हें आप कहीं भी ले जा नहीं सकते, ये हमेशा वहीं रखे रहेंगे। तो दिस इज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर बिग इन साइज, वो थोड़े बड़े साइज में होते हैं और वो हमेशा डेस्क या टेबल पर ही रखे होते हैं। ये वाली फोटो देख के कह रहे हो, दिस इज अ लैपटॉप, इट इज स्मॉल इन साइज एंड इट कैन बी केप्ट ऑन अवर लैप। इसको लैपटॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी, इसको आप गोदी में भी रख सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं हमारे लैप पे भी रख सकते हैं, इतना छोटा होता है, हम बेड पे बैठ के इसको लैप पे रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं इजीली। इट कैन बी कैरिड अराउंड इजीली, और कहीं भी हम इसको आसानी से ले जाते हैं। एक बार चार्ज करेंगे तो जब तक इसको चार्जिंग खत्म नहीं होती तब तक हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। टैबलेट इज, ये होता है टैबलेट, ये कुछ कुछ हमारे फोन जैसा होता है, लेकिन ये फोन से थोड़ा बड़ा होता है। एक टेबलेट इज लार्जर देन अ मोबाइल फोन। अब टैबलेट और स्मार्टफोन में क्या डिफरेंस होता है? इसके साथ एक पेन होता है, जैसे आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए चौक होता है या नोटबुक पे लिखने के लिए आप पेंसिल का यूज करते हैं, इन द सेम मैनर टैबलेट पे अगर आपको राइट करना है तो यू नीड अ पेन। इट हैज अ टच स्क्रीन ऑन विच वी कैन राइट यूजिंग ए स्पेशल पर्पस पेन। जो स्पेशली टैबलेट के लिए बनाया गया होता है पेन, लाइट पेन होता है हमारा, तो वो पेन हमारा, इसके ऊपर टच स्क्रीन होती है, जैसे फोन में टच स्क्रीन होती है, लेकिन फोन पे अगर हम लिखना चाहें तो बहुत क्लियरली नहीं लिख पाएंगे, बट पेन के थ्रू आप बहुत शार्पली, जैसे आप पेंसिल से लिखते हैं सेम मैनर में आप टैबलेट पे लिख पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ये स्मार्टफोन। अ स्मार्टफोन इज अ मोबाइल फोन दैट लेट्स यू मेक कॉल्स एंड मैसेजेस एंड स्टोर फोन नंबर। स्मार्टफोन क्या होता है? एक ऐसा मोबाइल फोन जो नॉर्मली हमारा मोबाइल फोन होता है, दैट लेट यू टू मेक कॉल्स, आप कॉल कर सकते हो, मैसेजेस भेज सकते हो, फोन नंबर सेव कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू शेयर इमेजेस, वीडियोज एंड रीड ईमेल्स, सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द नेट। जैसे आप ईमेल्स तो आपने यूज नहीं की होंगी, लेकिन आपने वीडियोस, फोटोज भेजते हो ना एक दूसरे को, फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, और इंफॉर्मेशन सर्च करते हो। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये भी सब हम काम कैस पे करते हैं? कंप्यूटर पे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन मेंस, किस पे करता है काम? मेंस के ऑर्डर्स पर।
अब कंप्यूटर इज यूज फॉर कीपिंग, कंप्यूटर किस लिए यूज होता है, वो क्या रखने के लिए होता है, रिकॉर्ड्स रखने के लिए। अ कंप्यूटर इज यूज फॉर डिजाइनिंग, डिजाइनिंग किसके लिए, डिजाइन के लिए यूज कर सकते हैं हम इसको, कार के डिजाइनिंग के लिए। अ कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर प्रिंटिंग, क्या प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं हम, टिकट्स प्रिंट करने के लिए। ओके, वी कैन नॉट ड्रॉ पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर, नहीं हम तो कर सकते हैं, तो इट इज फॉल्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर आर बिग इन साइज, हाँ डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑफिसेज फॉर कैलकुलेटिंग मार्क्स, हम मार्क्स तो हमारे स्कूल में होते हैं, ऑफिसेज में थोड़ी होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा कि ऑफिसेज में तो हम रिकॉर्ड्स रखने के लिए यूज करते हैं या फाइल्स सेव करने के लिए यूज करते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, ट्रू। मेडिकल रिपोर्ट्स क्या होती है कि पेशेंट का नाम क्या है, उसको क्या डिजीज है, उसकी क्या दिक्कत हुई थी, कब हुई थी, उसको क्या मेडिसिन दी गई, तो इस तरह का रिकॉर्ड रखने के लिए ही हमारे हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर का यूज होता है। अब मैच करेंगे, रॉकेट्स कहाँ पर होते हैं, रॉकेट्स को कहाँ भेजने के लिए कंप्यूटर यूज होता है, हम स्पेस में भेजने के लिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्रिंट बिल्स, बिल्स कहाँ पर प्रिंट होंगे, हमारे शॉप्स में। इट हैज अ टच स्क्रीन, टच स्क्रीन किस में होती है, हमारी टैबलेट कंप्यूटर में। टाइम टेबल कहाँ बनता है, टाइम टेबल तो स्कूल में होता है, पता होता है ना, फर्स्ट पीरियड इसका होगा, सेकंड पीरियड इस सब्जेक्ट का होगा, तो टाइम टेबल होता है स्कूल्स में। बुक टिकट, बुक टिकट्स कहाँ के बुक करेंगे हम, रेलवेज में या फिर एयरपोर्ट पे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा। अब हमारे नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। इट डैश डज नॉट हैव फीलिंग्स, किसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, कंप्यूटर में। इट डैश कंप्यूटर इज केप्ट ऑन अवर लैप, हमारी गोदी में कौन सा कंप्यूटर रख सकते हैं हम, लैपटॉप। इट डैश लेट्स यू मेक कॉल्स, सेंड मैसेजेस एंड स्टोर फोन नंबर्स, कौन कर सकता है ये, स्मार्टफोन्स। डैश इज यूज टू विदड्रॉ मनी, पैसे निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम, एटीएम। ये सब हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेम थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमारे क्या है, डेस्कटॉप, लैपटॉप और स्मार्टफोन, है ना, यही है ना, हमने पढ़े ना अभी। मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कोई भी दो फीचर बताइए। इट कैन वर्क वेरी फास्ट, इट कैन वर्क वेरी फास्ट, बहुत तेजी से काम कर सकता है। एंड इट नेवर मेक मिस्टेक्स, वो कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता। राइट, क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी टू प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज, कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज होता है हमारा, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स एंड बैंक्स, या फिर आप स्कूल्स भी लिख सकते हैं, आप शॉप्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। नेम द कंप्यूटर ऑफ विच वी कैन राइट यूजिंग स्पेशल पर्पस पेन, स्पेशल पर्पस पेन से हम किस पे लिख सकते हैं, टैबलेट्स पे। विच डिवाइस इज यूज टू मेक कॉल्स, शेयर इमेजेस, स्टोर फोन नंबर्स, कौन सा यूज होता है हमारा, स्मार्टफोन, जो कॉल्स कर सकता है, इमेजेस शेयर कर सकता है और फोन नंबर स्टोर कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अभी हमारी लैब एक्टिविटी है, इसमें सिर्फ हम ये कर लेते हैं, बाकी लैब में होगा। आई लव टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर एट माई, गेम कहाँ पर खेलता हूँ मैं, इसको आप अरेंज करो, होम, HOME। ठीक है, माई टीचर यूजेज ए कंप्यूटर इन द, कहाँ करते हैं यूज, स्कूल में, कहाँ करेंगे, स्कूल में। थर्ड, माई फादर यूजेज ए कंप्यूटर एट हिज, कंप्यूटर पापा कहाँ पर यूज करते हैं, स्पेलिंग को री अरेंज करेंगे तो आंसर आएगा ऑफिस। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन, कंप्यूटर कहाँ पर यूज होता है, फॉर कीपिंग द डिटेल्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कहाँ पर होते हैं हमारे, बैंक्स में। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये बाकी एक्टिविटीज आप करिए, इसमें आपको वर्ड्स ढूंढने हैं, प्रिंट स्पेलिंग्स दी हुई हैं, तो ये आप अपने आप ढूंढिए। ठीक है, और ये है एरोज बतानी है कि कौन सा कहाँ पर होगा। कैन टेक डिसीजन, डिसीजन कौन लेता है हमारा, मैन। कैन वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर।
डज नॉट नीड ऑर्डर, ऑर्डर किसको नहीं चाहिए, पर्सन को। डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, कौन मिस्टेक नहीं करता, हमारा कंप्यूटर। इस तरीके से करना है। ओके बाय बच्चा।